एवं अधातु। धातुओं एवं अधातुओं का स्थान आज मानव जीवन में अंडरलाइन करना जहाँ पर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। अब तक 111 से अधिक धातु ज्ञात हो चुके हैं। इन ज्ञात धातुओं में लगभग 2/3 अधातु एवं शेष अधातु। इन दोनों वर्गों के मध्य विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती है, लेकिन प्रत्येक तत्व के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। धातुओं के विशिष्ट गुण अधातुओं से सर्वदा भिन्न होते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों के आधार पर धातुओं को धातु एवं अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में इन दोनों प्रकारों के धातुओं को एक काली टेढ़ी मेढ़ी तत्वों को एक काली टेढ़ी मेढ़ी रेखा द्वारा अलग किया गया है। इस सारणी में बाईं तरफ मुख्यतः धातुओं का स्थान एवं दाईं तरफ अधातुओं का स्थान है। कुछ प्रमुख धातुएं सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, आयरन या लोहा, एल्यूमीनियम, गोल्ड या सोना, प्लेटिनम, मरकरी या पारा आदि। कुछ प्रमुख अधातु कार्बन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। तत्वों में सबसे अधिक उपयोगी धातु ही है। किसी देश की उन्नति एवं समृद्धि का अनुमान वहाँ होने वाले धातुओं की खपत के आधार पर किया जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले अधिकांश बर्तन या अन्य सामान एल्यूमीनियम, कॉपर, पीतल, स्टेनलेस स्टील आदि के बने होते हैं। आयरन जैसे कुछ धातुओं का उपयोग मकान, पुल, बांध, रेल के डिब्बे, रेल की पटरियां आदि के निर्माण में होता है। कुछ धातुओं का सामरिक महत्व होता है, जैसे टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, जर्कोनियम, यूरेनियम आदि। इन धातुओं का उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में होता है, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में तथा राष्ट्र के आर्थिक क्षमता के विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। इसलिए यह तत्व सामरिक तत्व कहलाते हैं। धातुओं के विशिष्ट गुण। भौतिक गुण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमीनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं। इन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में क्रमशः 1, 2 तथा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह तत्व धातु हैं। तत्व सोडियम परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। मैग्नीशियम 12, 2, 8, 2। एल्यूमीनियम 13, 2, 8, 3। यद्यपि हाइड्रोजन एवं हीलियम की बाह्यतम कक्षाओं में भी क्रमशः 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ही हैं, पर फिर भी यह तत्व अधातु है। विद्युत घनात्मक गुण। धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं, अर्थात इन धातुओं के परमाणु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो सकते हैं। ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटस्थ अक्रिय गैस के भांति अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। Na2 सोडियम 281 11 होता है ना, तो 1 क्या हुआ दे दिया Na+, यानी प्लस हो गया, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। कैल्शियम 2882 2 इलेक्ट्रॉन Ca2 आर्गन जैसा विन्यास। आघात वर्धन्यता। धातुएं आघात वर्धन्यता मेलेबल होते हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीटकर इनकी चादरें बनाई जा सकती है। सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धीय होते हैं, इसलिए इनकी कागज से भी पतली पत्थर बनाया जा सकता है। तन्यता। धातुएं तन्य ड्यूटेलाइट होते हैं, अर्थात इन्हें घींचकर डक्टाइल होते हैं, अर्थात इन्हें घींचकर इनसे तार बनाई जा सकती है। सोना और सिल्वर सर्वाधिक तन्य होते हैं। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 100 मिलीग्राम सिल्वर धातु को लगभग 200 मिलीमीटर लंबाई के तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के आघात वर्धन्यता एवं तन्यता के गुण के कारण ही इन्हें विभिन्न रूपों में आवश्यकता के अनुसार अनेक वस्तुओं बनाई जा सकती है। उदाहरण के लिए सिल्वर के पत्थर को मिठाई के ऊपर सजाने में
एल्यूमीनियम के बारीक पत्थर को स्पेलिंग करो उसका। उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने में कपूर का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। नोट: सभी धातु एक समान नहीं होते हैं। और सीजेएम के द्रव्यमान बहुत ही निम्न होते हैं। धातु: जिंक 490 सेल्सियस 907 सेल्सियस। लोहा 1500। वो पढ़ो नहीं, उतना टाइम लगेगा। पढ़ो ऐसे पहले क्या क्या पढ़ो। जिंक, लोहा, कॉपर, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम। ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता: सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर धातु ऊष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होते हैं, जबकि लीड सबसे कम। धातुओं के इसी गुण के कारण हमारे रसोई घरों में जिंक, कॉपर और एल्यूमीनियम के बने बर्तनों का उपयोग किया जाता है। कार्यकलाप: लोहे की एक छड़ को स्टैंड के सहारे क्षैतिज रूप से स्थिर कर दीजिए। छड़ के मुक्त सिरे पर दूर 2-3 जगह पर थोड़ा मोम चिपका दीजिए। अब मुक्त सिरे को एक ज्वालक बर्नर की सहायता से गर्म करें। कुछ देर के पश्चात मोम के टुकड़े पिघल जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि लोहे के छड़ के एक सिरे में दूसरे सिरे की और ऊष्मा का संचालन होता है। धातुओं के ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होने के कारण यह है कि इनके परमाणुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो विद्युत धारा का संचालन करते हैं। कॉपर एवं सिल्वर की गणना सर्वोत्तम विद्युत संचालक में होता है। इसके बाद सोना, एल्यूमीनियम एवं टंगस्टन का स्थान आता है। आयरन एवं मरकरी विद्युत का प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक बाधक होते हैं। धातुओं के विद्युत का सुचालक होने के कारण ही घरों में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले वायर में रबर जैसे अत्यधिक एवं पीवीसी की परत चढ़ा दी जाती है ताकि इसके संपर्क में आने से कोई दुर्घटना न हो जाए। अपवाद: ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, किंतु यह अधातु है। ग्रेफाइट की बनी पेंसिल द्वारा विद्युत का संचालन में दर्शाया गया है। चमक: धातुएं की सतह विशिष्ट चमक वाली होती है, जिससे चमकाई धातुएं चमकाई कहते हैं। एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम की सतह सफ़ेद सोने की तरह पीली एवं तांबे की सतह लाल दिखाई पड़ती है। अपवाद: ग्रेफाइट एवं आयोडीन भी चमकीली होती है, किंतु यह अधातु है। कठोरता: सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं मुलायम होती है, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन लोहा, कॉपर आदि धातुओं की कठोरता इतनी अधिक होती है कि इन्हें चाकू से काटना संभव नहीं है। ध्वनि: हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं से एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धातुएं ध्वनि कहते हैं। भौतिक अवस्था: कमरे के तापमान पर धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। सिर्फ मरकरी सामान्य ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। लगभग सभी धातुएं घनत्व उच्च होती हैं। कुछ धातुएं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं एल्यूमीनियम के घनत्व निम्न होते हैं, अतः इन्हें हल्की धातुएं लाइट मेटल्स कहते हैं। रासायनिक गुण: पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि धातुओं में धनायन में परिवर्तित हो जाने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं की इसी प्रवृत्ति के कारण इनमें कुछ विशिष्ट रासायनिक गुण आ जाते हैं। धातुओं के कुछ विशिष्ट रासायनिक गुणों का वर्णन नीचे दिया गया है। ऑक्सीजन के साथ संयोग: सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। 4Na+O2 2Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड। 2Mg+O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। कुछ ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाते हैं तथा Na2O H2O 2NaOH K2O ऑक्साइड बना रहे हैं ना, सोडियम ऑक्साइड। K2O H2O 2KOH सोडियम ऑक्साइड।
2NaOH क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड। CaO प्लस H2O, CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड। कुछ धातुओं के ऑक्साइड Al2O3, ZnO, BeO आदि में अम्लीय एवं भास्मिक दोनों प्रकार के गुण रहते हैं। यह द्विधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। यह अम्ल एवं भास्म के दोनों से अभिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए ZnO तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ZnCl कहाँ है सल्फ्यूरिक अम्ल? ओह, HCl। हाँ बोलो, HCl के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 और H2O बनाता है। ZnO प्लस 2HCl ZnCl प्लस H2O। इसके विपरीत ZnO को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर सोडियम जिंकेट और जल बनते हैं। ZnO प्लस 2 NaOH Na2ZnO2 प्लस H2O सोडियम जिंकेट। किंतु ऑक्सीजन के साथ सभी धातुओं की क्रियाशीलताएं एक समान नहीं होती। कुछ धातुएं अधिक क्रियाशील होते हैं तो कुछ कम। सोडियम एवं पोटेशियम धातुएं कमरे के ताप पर ही वायु के साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन से सहयोग करके भास्मिक ऑक्साइड बना लेते हैं। 2Na प्लस O2 2Na2O सोडियम मोनोऑक्साइड, 4K प्लस O2 2K2O पोटेशियम मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता इतनी तीव्र रूप से होती है कि वायु में इन्हें खुला छोड़ते ही यह जलने लगते हैं। इसी कारण सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन के अंदर डुबालकर रखा जाता है ताकि अचानक कोई दुर्घटना नहीं हो। मैग्नीशियम कमरे के ताप पर ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वह प्रज्वलित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। 2Mg प्लस O2 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। चूँकि मैग्नीशियम सोडियम की तुलना में कम तीव्रता से ऑक्सीजन से सहयोग करता है, अतः मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है।